अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिविटी और डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई भी L1 फंक्शन है, दैट इज इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ई, एंड अगर आपके पास ए और बी, अच्छा ये मैं स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एडिटिविटी की, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या है कि अगर आपके पास कोई भी L1 फंक्शन है और ए और बी आर द सबसेट ऑफ ई, जो कि आपस में सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है, आपस में डिस्जॉइंट, ठीक है। और ए और बी जो है वो दोनों मेजरेबल है, ए और बी आर बोथ मेजरेबल, ठीक है। तो जो एडिटिविटी ओवर डोमेन है वो आपकी क्या है, देन इंटेग्रल ऑफ ए यूनियन बी एफ is equal to the integral of a f plus the integral of b f, ठीक है। तो ये आपकी एडिटिविटी ओवर डोमेन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, प्रूफ इसका सिंपल है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। सो प्रूफ में आपके ये है कि लेट मैं कर लेती हूँ कि जो इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए है और जो आपका इंडिकेटर फंक्शन ऑफ बी है, ये मैं दो फंक्शंस ले लेती हूँ, बीइंग द इंडिकेटर फंक्शन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये है आपके इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सो अब अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखें, अगर आपका एफ जो है वो एक L1 फंक्शन है, ठीक है, L1 ऑफ ई, और आपको पता है और बी और जो है दोनों वेरिएबल है, तो ये आपके इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। तो जो आपका एफ इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए जो होगा, इसकी बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी, सो this is equal to your f of x if your x belongs to a, and this is equal to 0 if your x is not belongs to a। और इसी तरह से आप बता सकते हैं कि f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ b जो है वो आपका जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू f of x if your x belongs to b, and that is equal to 0 if your x is not belongs to b, ठीक है। तो अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, जो आपकी f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ a है, इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूं तो ये e पे जो है वो मोड ऑफ f से लेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इसकी वैल्यू f ऑफ x है जो कि a के अगर आपका एक सेम है तो इक्वालिटी आ जाएगी, या फिर आपकी 0 है, और आपको पता है मोड ऑफ f जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव फंक्शन है। इसी तरह से f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ b जो है, इसका जो मॉड है दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू द मोड ऑफ f, ठीक है, द सेम वे, ठीक है। सो अब आपको ये पता है कि f जो है वो इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो भी इंटीग्रेबल होगा। सो एज f इज इंटीग्रेबल L1 of e, सो दिस इम्प्लाइज क्योंकि इस इक्वालिटी से आप मोनोटोनिसिटी को यूज करके आप बता सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू से दैट, यानी कि ये आप इसमें मोनोटोनिसिटी अप्लाई कर दें तो ये जो होगी ये इंटेग्रल ऑफ f इंटू ए, द इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ f, और ये चीज आपको पता है कि लेस देन प्लस इंफिनिटी है। इसी तरह से तो इसका मतलब है कि ये सॉरी दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है ये क्या है, ये आपका इंटीग्रेबल है, और इस तरह से बाय यूजिंग द सेम आर्गुमेंट एंड द मोनोटोनिसिटी दिस फंक्शन इज आल्सो इंटीग्रेबल। सो एज f belongs to L1, L1 of E, so by the previous inequality, so f into indicator function of A and f into indicator function of B both are L1 function, L1 of A, ठीक है। सो ये दोनों भी L1 of E है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखें, also we know that
कि किसी भी फंक्शन का अगर इंटेग्रल जो है वो आप f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए पे लेनी है और फुल इंटेग्रल आपका ई पे है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली क्या है कि आपका जो इंटेग्रल्स है वो सरवाइव कर रहा है जस्ट ए पे, ठीक है, और ये एफ, ठीक है, क्योंकि जो आपका इंटेग्रल्स है वो ये कॉम्प्लीमेंट पे अगर होगा, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट पे आपका जो फंक्शन होगा वो जीरो फंक्शन होगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस वन। आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस दिस सिचुएशन इन आवर क्लासरूम, लेकिन मैं ये आपके एज एन एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ, ठीक है। सो यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। सो दिस हैपेंस। सो इस वजह से आप ये कह सकते हैं, एंड फर्दर ये आपको ये जस्ट आपने नोट करना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं इसकी, तो दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल ओवर इट, ठीक है। ऑल्सो ये है कि इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए प्लस इंडिकेटर फंक्शन ऑफ बी। अच्छा, ये बेसिकली होता है माइनस इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन चूंकि आपका इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में इंडिकेटर फंक्शंस क्या होना है? ये जीरो फंक्शन होगा आपका। सो इसलिए हम ये चीज को निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा जो ए और बी है वो एम्प्टी सेट है। तो एंड वी नो दिस फैक्ट। सो ये आपकी एक्चुअली एक्सरसाइज भी है, अगर आप देखें। सो यू कैन डू इट एंड दिस इज इजी टू सॉल्व। सो अब अगर इस चीज की अगर आप देखें तो बोथ साइड से आप एफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए प्लस इंडिकेटर फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए प्लस f इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ बी, ठीक है। सो ये बेसिकली इसके इक्वल आ गया। अब मैं बोथ साइड से इंटीग्रल साइन लेती हूँ। सो दैट इज इक्वल टू f इंटू इंडिकेटर फंक्शन of A union B is equal to the integrals of f into indicator function of A plus f into indicator function of B। अब आपको पता है कि इंटेग्रल जो है वो मोनोटोनिसिटी को प्रिजर्व करता है, सॉरी नॉट मोनोटोनिसिटी बट द लिनियरिटी को। सो यहाँ पे आप लिनियरिटी अप्लाई कर दें, तो दिस implies integrals of f into indicator function of A union B जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है? इंटीग्रल्स ऑफ एफ इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ ए प्लस इंटीग्रल्स ऑफ एफ इंटू इंडिकेटर फंक्शन ऑफ बी, ठीक है। और ये आपको बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, ये जो है जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, you can say that this is actually the indicator function of A union B of f is equal to the indicator function of f A plus integral of f over a plus the integral of f over, तो ये आपकी जो थी ये रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। सो ये आपका प्रूव हो गया। थैंक यू।